Hello students. Beta, we had been studying about active and passive voice, and I promised you that the next day I shall send you the rules for changing the active sentences into passive voice. So these are the rules for changing a verb from the active voice into the passive voice. Let us see. First of all, the object of the active voice. The object of the active voice is made the subject of the passive voice. यानी जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे बेटा, तो जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव की. ठीक है. और द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है. ठीक है. नेक्स्ट है द पैसिव वॉइस मस्ट हैव द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ठीक ना. एंड द एजेंट बाई इज यूज्ड बिफोर द न्यू सिंगल ऑब्जेक्ट. कहने का मतलब बेटा, जो मेन वर्ब है वो पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूप ले लेती है, और जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में था उसे जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव बनाते समय, तो उसके पहले हम बाई का यूज करेंगे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा. इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज अ प्लूरल वर्ड. यानी यदि ऑब्जेक्ट जो प्लूरल है, तो the verb in the passive voice will be in agreement with its subject. यानी जो सब्जेक्ट जो प्लूरल है वो ऑब्जेक्ट में प्लूरल ही यूज होंगे, और उस प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज होगी वो उसी के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी. यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा, the tense of the verb does not change. The tense of the verb does not change. यानी जो वर्ब की टेंस है उसे नहीं बदला जाता, उसी टेंस में रहेगा. ठीक है ना. और जो चेंजिंग होती है प्रोनाउंस में, वो प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, these pronouns are changed into just according to these pronouns. आई को बदलेंगे हम मी में, वी को बदलेंगे हम अस में, यू को बदलेंगे यू में ही रखेंगे, ही को हिम में, शी को हर में, और इट को इट में रखेंगे, दे को देम में कर देंगे. ठीक ना. इस तरीके से प्रोनाउंस को चेंज करते हैं. कब? जब पैसिव बनाएंगे तब. और ये देखिए, आपको समझने के लिए टेबल दी जा रही है, इसे आप देखेंगे तो समझ जाएंगे. ठीक ना. पैसिव वॉइस इज फाउंड विद द सुटेबल टेंस ऑफ द वर्ब बी फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल. यानी जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो मेन वर्ब की जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. देखिए, पैसिव वॉइस बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. चलिए अब हम देखते हैं, इधर टेंस है और इधर एक्टिव वॉइस है, इधर जो पैसिव वॉइस है. कैसे चेंज होगा? यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो बेस वर्ब जो होगी उसके साथ यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस लगाते हैं. अदरवाइज यदि प्लूरल है तो नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. और जब पैसिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या होता है? एच एम आर होता है, तो एच एम आर का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. ठीक है. और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मान लीजिए आई के साथ तो एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी होता है. यदि सिंगुलर है ही, शी, इट, तो एच का यूज होता है, फिर वर्ब में आई एन जी लगा होता है. और यदि प्लूरल है वी या यू या कोई और, तो आर का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होता है. तो जब इसकी हम पैसिव बनाएंगे तो ठीक ऐसे इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब एच एम आर का यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ में बीइंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है. इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. या आप हर एक में देखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक में यूज की जाएगी. जब भी पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी. ठीक ना. लेकिन टेंस नहीं बदलेंगे. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो देखिए ये भी
कॉन्टिन्यूस में ही है, ठीक है ना। चलिए, यदि परफेक्ट है तो परफेक्ट में जानते हैं आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या जो भी हो, ठीक ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट यदि है तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो हम हैज या हैव के साथ बीन जोड़ेंगे, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यदि सिंपल पास्ट है तो जानते हैं आप सिंपल पास्ट सेंटेंसेज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो जब इसकी हम पैसिव बनाएंगे तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज रहेगी, और यदि प्लूरल है तो वर रहेगी। तो उसमें क्या कहेंगे, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, सिंपल पास्ट के लिए। और यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा होता है। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो वॉज या वर के साथ बीइंग जोड़ेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे, ठीक ना। यानी आपसे कहा गया ना टेंस नहीं बदलेंगे, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी बीइंग कॉन्टिन्यूअस का ही रूप है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया जा चुका है आपसे कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो जब इसको पैसिव बनाएंगे तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि सिंपल फ्यूचर टेंस है तो उसमें शैल या विल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा शैल या विल के साथ बी जोड़ेंगे, देखिए शैल बी या विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव या विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे, शैल हैव या विल हैव के साथ हम बीन जोड़ेंगे, देखिए शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यदि ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें कि जो है ये मॉडल वर्ब हो, कैन, मे, मस्ट एक्सेट्रा, और उनके साथ मेन वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म हो, ये कैन या मे या मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसको जब हम पैसिव बदलेंगे तो क्या करेंगे, इनके साथ बी का यूज करेंगे, कैन बी, मे बी, मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इन दिस वे वी चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हाँ बेटा, एक बात और है, ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी जो पैसिव नहीं बनाई जाती है। देखिए लिखा है, रिमेंबर देयर आर नो पैसिव फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग एक्टिव वर्ब फॉर्म्स। किसके किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए, ठीक ना। इन सब टेंसेस की पैसिव नहीं बनाई जाती है, ठीक है। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में जो है ऐसे ही बना लीजिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट डे से हम आपकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन सेंड करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।